हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख रहे हो मुख्यमंत्री की तरफ से जो बोला गया कि यहाँ पर बहुत सारा नियुक्ति यहाँ पर किया गया है। तो ये नियुक्तियाँ फिलहाल कौन कौन से विभाग में कब कब किया गया है एंड ये रिजल्ट जो कब दिया गया ये भी बात बताना चाहिए था कि रिजल्ट जो ऑफिशियली कब तक आउट किया गया है। एंड यहाँ पर जैसे CGL के बारे में नहीं बताया गया कि एग्ज़ाम आखिरकार क्यों नहीं लिया जा रहा है, इतना लेट क्यों किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं। नगर पालिका रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ यहाँ बताया गया कि देख सकते हो कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हजारों की संख्या में हुई नियुक्तियों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। यहाँ पर देख सकते हो कि रांची में यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी का यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटा गया था। एंड उसमें यहाँ पर जो है हेमंत सोरेन की तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने व्यवस्था के सुदृढ़ और और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पिछले 4 वर्षों में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में नियुक्ति की है। फिलहाल यहाँ जो भी नियुक्ति किया गया है, जो भी नियुक्ति यहाँ पर लिखा गया है, अभी तो देखोगे तो अधिकतर यहाँ पर नियुक्ति हुआ नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर नियुक्ति जो भी है प्रक्रियाधीन है। फिलहाल अभी तक यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा इसका कुछ पता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लेट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये बोलना चाहिए था कि यहाँ पर कंप्लीट इतना लेट से क्यों कंप्लीट कराया गया, जब यहाँ पर जो भी चुनौती आया था अगर देखा जाए तो अगर आया था जो कोरोना था तो कोरोना चल गया, उसके बाद तो कम से कम 6 महीना के अंदर इसको प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर इतना सिचुएशन कभी फिलहाल खराब है कि यहाँ पर आचार संहिता लगने वाला है। अभी तक फिलहाल कोई यहाँ वैकेंसीज जो है, जो बड़ा बड़ा वैकेंसी उसको क्लियर नहीं किया गया, जिसमें कि बहुत सारे अप्लीकेंट्स हैं, वो वैकेंसी अभी तक पेंडिंग में, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आखिरकार अगर नियुक्ति प्रक्रिया अगर पूरा हो रहा है तो फिर एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों जारी किया जा रहा है। एग्ज़ाम कैलेंडर में तो सब एग्ज़ाम्स को भाई उसी उसी तरह पड़ा हुआ है। एग्ज़ाम कैलेंडर में देखोगे तो सब एग्ज़ाम उसी तरह पड़ा हुआ है, लिखा गया इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। सिर्फ PGT और यहाँ पर JEE का जारी किया गया, उसको पता है आप लोगों को वहाँ पर कैसे इसका रिजल्ट जारी हुआ। ठीक है, कटअप भी आप लोग देखे होंगे, PGT का कटअप 297 नंबर 300 में गया है। ये फिलहाल समझ से बाहर है। JEE का ही पता है आप लोग को। तो इसके बाद यहाँ बताया गया, बोला गया कि यहाँ पर 4 वर्षों में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई है। नियुक्तियों का यह सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन के सभागार में सामुदायिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सांकेतिक रूप से 5 CHO की नियुक्ति पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य सरकार 365 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों CHO को राज्य के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित करेगी। फिलहाल 365 यहाँ पर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र दिया गया। एंड सभी नवनियुक्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स आज से राज्य सरकार की अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेंगे। नवनियुक्त सभी CHO राज्य सरकार की एक ऐसी कड़ी बने बने रहे हैं जहां उनके कंधों पर स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारियां रहेगी। एंड स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार की व्यवस्था को जनमानस तक सरकार की व्यवस्था को आम जनमानस तक इसको जो सुगमता पूर्वक इन्हीं के माध्यम से पहुंचाया जाना है। फिलहाल यहाँ बोला गया, इसीलिए स्वास्थ्य झारखंड के निर्माण में इनकी भूमिका अहम होगी। एंड उसमें लिखा गया है कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज लगभग 365 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति हो रही है। इससे पहले हम लोगों ने पशु चिकित्साओं और यहाँ पर जो है देख सकते कौन कौन सा यहाँ पर जो बहाली के बारे में बोला गया। लैब असिस्टेंट की नियुक्ति की है पहली बार फॉरेंसिक लैब के लिए। साइंटिस्ट की नियुक्ति की है। आयुष चिकित्साओं, दंत चिकित्साओं सहित एक ग्रेड नर्स की भी नियुक्ति की गई है। फिलहाल यहाँ पर लिखा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनौती भरे वक्त में भी उनकी सरकार ने कृषि अधिकारी की नियुक्ति, फिलहाल देखोगे कृषि अधिकारी का नियुक्ति अभी तक हुआ ही नहीं है। कृषि अधिकारी का नियुक्ति कहाँ हुआ, आपका प्रोसेस चल रहा है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 2 साल से डेट पर डेट बढ़ता जा रहा है। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है फिलहाल कि जो कृषि अधिकारी का नियुक्ति किया गया है। एंड उसके बाद हॉर्टिकल्चर पदाधिकारियों की नियुक्ति, हॉर्टिकल्चर पदाधिकारी कहाँ नियुक्ति किया गया फिलहाल अभी। एंड पंचायत सचिव हॉर्टिकल्चर पदाधिकारी की नियुक्ति अगर देखा जाए, गार्डन सुपरिटेंडेंट भी आप लोग का इसमें था, तो उसका भी देखोगे तो नगर पालिका के अंदर था वो आता था। ठीक है, लेकिन उसका भी अभी तक रिजल्ट फाइनल नहीं किया गया। आने जो प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं, उसके बारे में एक शब्द यहाँ पर नहीं बोला गया। उसके बाद यहाँ पर पंचायत सचिव की नियुक्ति एंड लेखपाल की नियुक्ति, टीचर की नियुक्ति, जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर की नियुक्ति। उन्होंने कहा कि हजारों नियुक्तियाँ हुई है और कई नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन है। अभी फिलहाल देखोगे तो जितना यहाँ बताया गया, कृषि अधिकारी का नियुक्ति कहाँ हुआ अभी तक,
ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो है वैकेंसी निकला था उसका फिलहाल कोई अपडेट नहीं है अभी तक। नियुक्ति उसका जो कम एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो ही नहीं रहा है फिलहाल, डेट पर डेट सीजीएल जैसा उसका ही बढ़ रहा है, अभी तक डेट उसका जो फाइनल नहीं हुआ है। अक्टूबर में रखा गया, पता नहीं वो भी होगा कि नहीं होगा, वो जो समझ से बाहर है। एंड जैसे सीजीएल के बारे में तो अभी जो एक शब्द यहाँ पर नहीं बोला गया कि आखिरकार सीजीएल का एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं सही से यहाँ पर अनाउंस किया जाता है, क्यों नहीं यहाँ पर सीजीएल का एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट होता है, पेपर लीक हुआ उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया। कम से कम यहाँ पर सीजीएल के बारे में बोलना चाहिए था, क्योंकि सीजीएल सबसे बड़ा वैकेंसी एंड सीजीएल बहुत सालों से नहीं हुआ है, तो सीजीएल के बारे में एक शब्द यहाँ पर नहीं बोला गया। 21-22 को यहाँ पर पेपर रखा गया है, वो भी पूरा तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं कि उस डेट में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 21-22 को यहाँ पर अभी भी कंफर्म नहीं, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर प्रोसेस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीजीएल का हिस्ट्री उठा के देखोगे तो इसी तरह डेट बढ़ता रहता है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नगर पालिका सेवा संवर्ग का रिजल्ट, यहाँ पर उसमें भी बहुत सारा वैकेंसी है, उसको भी क्लियर नहीं किया गया अभी तक। तो क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है? और एग्ज़ाम कैलेंडर आखिर सब बात यहाँ जब बताया गया, बोला गया, तो पूरा प्रोसेस बोलना चाहिए ना। फिलहाल यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर को ही बोलना चाहिए कि मैंने एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ पर जो जेसीसी की तरफ से जो निकाला जाता है उसका प्रोसेस के बारे में बात करना चाहिए था, क्योंकि इतना गंदा प्रोसेस है कि फ़िलहाल देख सकते हो कि एक भी डेट फॉलो नहीं होता है। जब भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होता है एक भी डेट उसका फॉलो नहीं होता है, आज तक का रिकॉर्ड है जी, जो आप देख लो, जो भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है कभी डेट फॉलो नहीं हुआ। अभी तक देख सकते हो नगर पालिका का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। फिलहाल स्टूडेंट इतना परेशान हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अभी तक नगर पालिका का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। लेडी सुपरवाइजर का था वहाँ की एग्ज़ाम जो अगस्त का सेकेंड वीक में, या पर सॉरी लास्ट वीक में रखा जाएगा, उसको भी बढ़ा के 8 तारीख को कर दिया गया, वो भी फिलहाल कंफर्म नहीं, जब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। इसके पहले कीट पालक का भी एडमिट कार्ड जारी करके उसको जो पोस्टपोन वहाँ पर जो स्थगित कर दिया गया, एंड उसका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट जो मंथ में मे बी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जेएसएससी का जो प्रोसेस, जो रवैया है, जो यहाँ पर स्लो प्रोसेस है, उसके बारे में यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस से सिर्फ यहाँ परेशानी स्टूडेंट को हो रहा है, स्टूडेंट यहाँ परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ ढंग से हो नहीं रहा। फिलहाल जो भी एग्ज़ाम कैलेंडर आखिर क्यों जारी किया जा रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी मत कीजिए अगर नहीं फॉलो करना है तो। एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करके सिर्फ स्टूडेंट परेशान किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर में आखिरकार जितना भी डेट दिया गया, एक भी डेट आज तक फॉलो हुआ है, क्यों डेट दिया जाता है? आप अदर एग्जाम्स का देखोगे तो उसका कैसे फॉलो हो रहा है? अगर फॉलो करना चाहेगा तो फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पर अदर एग्जाम्स जो भी यहाँ पर एसएससी सेंट्रल लेवल हो या फिर रेलवे का हो, वहाँ पर अगर एक डेट निकल गया ना तो उसका डेट एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि एक डेट एक्सटेंड होगा, फिर एक्सटेंड होगा। सीजीएल का हिस्ट्री आप लोग पता है कि सीजीएल का क्या हाल हो चुका है। यहाँ पर जो है जैसे सीजीएल के बारे में एक शब्द नहीं बोला गया कि फिलहाल इसका एग्ज़ाम जो है आखिरकार कब कंडक्ट होगा, क्यों इतना लेट किया जा रहा है, क्या यहाँ पर गड़बड़ी चल रहा है, क्या इसमें मैटर है। फिलहाल पेपर लीक हो उसके बारे में सही से नहीं बताया गया। पेपर लीक देखोगे तो करीबन जो है जनवरी फरवरी में पेपर कंडक्ट हुआ था, एंड उसके बाद अभी देख सकते हो कि कितना टाइम लग चुका है एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। वो भी फिलहाल अभी तक कंप्लीट क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम टाइमली होगा या फिर यहाँ पर डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि जेपीएससी का फिलहाल तो पहले अनाउंसमेंट था कि 22 तारीख को पेपर होगा, लेकिन जेएसएससी उसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो 21 और 22 को होगा। तो इसी स्टूडेंट को यहीं पर डर सता रहा है कि मे भी हो सकता है कि डेट को यहाँ पर एक सप्ताह एक्सटेंड कर दिया जाए। तो अगर एक सप्ताह एक्सटेंड होता है तो फिर क्या उम्मीद है कि फिर जो है एक सप्ताह और एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री तो वही बोल रहा है यहाँ पर सीजीएल का हिस्ट्री उठा के देखोगे तो यहाँ पर डेट इसी तरह एक्सटेंड होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मैं 12 बोलता हूँ कि जैसे क्लैरिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर करना ही नहीं है। रिजल्ट नगर पालिका का फिलहाल जो है सेकेंड वीक में रखा गया था, उसमें भी कुछ पता नहीं है। और यहाँ पर बोला गया कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का नियुक्ति किया गया, कहाँ इसका कोई नियुक्ति फिलहाल जो है प्रक्रियाधीन ही है। फिलहाल एक तरह से देखो तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर 2 साल से डेट ही बढ़ रहा है। तो कहाँ नियुक्ति, और जो बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ होने वाली है उसका कुछ पता नहीं। सहायक आचार्य का अभी देखोगे 26,000 जो वैकेंसी है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है फिलहाल, उसका यहाँ पर फैसला 3 तारीख को आने वाला है। तो यहाँ बड़ा वैकेंसी क्लियर अभी तक हुआ नहीं है। फिलहाल देखोगे तो यहाँ पर जो पीजीटी है, यहाँ पर जेई, उसमें भी कटअप देखोगे तो 297 नंबर 300 नंबर में कटअप जाना, ये फिलहाल समझ से बाहर है। जो भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जो भी एग्ज़ाम देते हैं जिनका रिजल्ट नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन भी कर रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पर कर रहे हो? इतना नॉर्मलाइजेशन थोड़ी ना होता है कि आप जो पूरा का पूरा नंबर बढ़ा दो। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत नंबर बढ़ा है, बहुत स्टूडेंट का नंबर नहीं बढ़ा है, तो इस तरह नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन का पूरा फार्मूला देखा जाए तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि 300 नंबर का है तो उसमें करीबन 95% प्लस कटअप चल जाए, ये फिलहाल समझ से बाहर है, जो कि पीजीटी का कटअप गया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री को यहाँ पर निर्देश देना चाहिए था कि जो भी रिजल्ट यहाँ पर जारी होता है तो उसको क्या है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो है
उसका स्कोर कार्ड एंड यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स उसी टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पर आता है नोटिस, उसमें रोल नंबर मेंशन रहता है, तो उसी टाइम उसको अटैच करके वहाँ पर कट ऑफ का एक भी जो है कट ऑफ एंड स्कोर कार्ड दोनों एक साथ जारी करना चाहिए, ताकि जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ उसी टाइम वहाँ पर देखेंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है एंड कितना मार्क्स से मेरा सिलेक्शन घट गया, कितना मार्क्स और लाना था हमको, कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन है मेरे को बढ़ा है, वो सब वहाँ स्टूडेंट देख लेंगे। लेकिन फिलहाल ये सब होता नहीं है। यहाँ पर अगर आप एग्जाम दोगे नियुक्ति हो जाएगा, उसके 5 महीना 6 महीने के बाद स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा एंड उसके बाद आप लोग का कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो फिलहाल ये समझ से बाहर है कि कट ऑफ आप इतना लेट से क्यों जारी कर रहे हो, रिजल्ट तो पहले दिए हो, लेकिन कट ऑफ का बाद में स्कोर कार्ड बाद में, तो वो स्टूडेंट फिर लेके क्या करेगा, उसको देख के क्या करेगा, जिसका नियुक्ति नहीं हुआ है, जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जो जो एग्जाम जिसका जो रिजल्ट नहीं बना, वो क्या करेगा देख के, उसको कोई फायदा नहीं है उसको देखने से। आप उस टाइम जारी करो, उस टाइम समझ में आएगा कि हाँ क्या है नहीं है। सो अब 5 महीना के बाद